दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक को, कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो क्या क्या हैं। और भी देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम सुने होंगे, अंबेडकर। इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इनकी क्या भूमिका थी उसके बारे में हम बताएंगे, आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और हम बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका आरबीआई के स्थापना में है, और उसके किन योगदान के कारण जो है आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं तो भारत में जो बैंकिंग प्रणाली थी, बैंक की जो कार्य पद्धति थी, कि बैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसको लेकर एक जो हिल्टन यंग कमीशन थी, नाम है हिल्टन यंग कमीशन, लिख लीजिए कहीं, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, क्या नाम है, हिल्टन यंग कमीशन। और ये कमीशन जो है 1926 ईस्वी में, कब, 1926 ईस्वी में कमीशन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, रॉयल कमीशन ऑन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी, ध्यान से दीजिएगा इसको, क्या है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, है ना, एंड फाइनेंस, एंड फाइनेंस। यही हिल्टन यंग कमिटी जो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से 1926 में भारत आती है। और इस कमीशन के जो सदस्य थे, इन कमीशन के जो सदस्य थे, उन्होंने अंबेडकर की एक पुस्तक थी, उसका नाम था दी प्रॉब्लम्स, लिख लीजिएगा कहीं, है ना, लिख लीजिएगा, क्या नाम है उसका, इसको लिखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो पुस्तक ही दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज, प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज, PSS रुपीज, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज, इट्स ऑरिजिन एंड, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन। ये पुस्तक है किनका, ये जो हमने लिखा यहाँ पर, पुस्तक का नाम लिखा, ये क्या नाम है इसका, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपीज, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जो है, इस नाम से एक पुस्तक थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो रुपया के बारे में, रुपया के जो प्रॉब्लम्स और उसका ओरिजिन एंड सॉल्यूशन है, उनके बारे में जिक्र करता है यहाँ पर। और इस 1926 में जो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आया, इस कमीशन के सामने में इस भीमराव अंबेडकर की जो ये पुस्तक थी उसको रखा गया, जिसमें भारत में बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूरा जिक्र था। तो हिल्टन यंग कमीशन जो 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, उन्होंने भीमराव अंबेडकर के जो सुझाव थे बैंकिंग सिस्टम को लेकर, उसको मान लिया। कौन मान लिया, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस यानी हिल्टन यंग कमिटी मान लेती है, और इसी को कानूनी रूप दिया गया, और कानूनी रूप देकर के जो है स्थापना की जाती है 1934 में
1934 में स्थापना की जाती है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम। देखिए, उसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, अधिनियम 1934 स्थापित होता है, बनाया जाता है। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 को हम आरबीआई का संविधान भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत भारत में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना होती है। कब स्थापना होती है? 1 अप्रैल 1934 को। किस नियम के तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत, जिसको स्थापित करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। अब सवाल है कि आरबीआई काम कैसे करता है, आरबीआई फंक्शन कैसे करता है। तो इसके लिए जो है एक केंद्रीय कमेटी होती है आरबीआई में। लेकिन उसके पहले भी थोड़ा मैं बता दे दूं कि आरबीआई का जो स्थापना हुआ 1935 में, उस समय इसका मुख्यालय जो था, आरबीआई का मुख्यालय वो था कोलकाता में। कहाँ था? शुरुआती कोलकाता में। कब था? 1935 में स्थापना के साथ। और 1937 ईस्वी में, कब? 1937 ईस्वी में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से हटा करके मुंबई कर दिया गया। कब? कोलकाता से, लिख लीजिएगा कहीं, कोलकाता से हटाकर इसकी जो हेडक्वार्टर है उसको मुंबई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्थापना हो गया, मुंबई हो गया। क्या क्या हो गया? मुंबई। मुंबई में इसका स्थापना हो गया। इसका स्थापना हुआ यहां पर। अब ये बन जाता है हमारा कौन सा? कोलकाता से मुंबई चला गया आरबीआई का मुख्यालय, है ना। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय ये एक निजी संस्था था, प्राइवेट संस्था थी, ठीक है, सरकारी नहीं था। और उस समय इसकी पूंजी जो थी, अधिकृत पूंजी जिसको कहते हैं, अधिकृत पूंजी, वो 5 करोड़ थी। अधिकृत पूंजी थी मात्र 5 करोड़ थी, जो 5 लाख शेयरों में विभाजित था। इसमें 5 लाख शेयर में विभाजित था, ठीक है। 5 लाख शेयर में विभाजित था आरबीआई का। और इस आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को, कब? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? कब किया गया इसका राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 को, 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण समझते हैं ना, कि उसको सरकारी बना दिया गया। उसके पहले निजी संस्था थी। सरकार को डर होगा कि भाई निजी संस्था रहेगी, किसी दिन ऐसा होगा कि जो वित्तीय प्रणाली है, जो मौद्रिक प्रणाली है, उन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा। इसलिए आरबीआई का सरकार ने क्या किया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी इसको सरकारी बना दिया गया। तो यहां आप देख लिए कि जो है आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान है। अब इसके बारे में अगर हम बतावे कि ये काम कैसे करता है, आरबीआई फंक्शन कैसे करता है, तो वो फंक्शन कैसे करता है उसको देखते हैं, है ना। तो आरबीआई की कार्य प्रणाली जो है, आरबीआई की कार्य प्रणाली, आरबीआई की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है। तो आरबीआई की कार्य प्रणाली के लिए, उसको पूरा निर्देशन के लिए, आरबीआई को कार्य करने के लिए उसकी जो केंद्रीय कमेटी होती है, केंद्रीय कमेटी, वहां केंद्रीय कमेटी होती है, केंद्रीय कमेटी होती है। उसमें 21 जो है सदस्य होते हैं उस केंद्रीय मंडल में। केंद्रीय मंडल में कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं उस केंद्रीय मंडल में। अब देखिए 21 सदस्य कौन कौन होते हैं उसको लिख लीजिए। देखिए, इसमें गवर्नर होते हैं, गवर्नर, है ना, डिप्टी गवर्नर,
डिप्टी गवर्नर, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर एक होता है ना, जो अभी शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी हैं गवर्नर। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके अलावे जो है, डिप्टी गवर्नर के अलावा 2 अधिकारी और होता है। सरकारी अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी जिसमें वित्त मंत्रालय का अधिकारी भी शामिल है, ये 2 होते हैं, है ना। और निदेशक, 10 निदेशक जो है वो भारत सरकार नियुक्त करती है। क्या करती है? 10 निदेशक भारत सरकार नियुक्त करती है। तो यहां लिखेंगे भारत सरकार द्वारा नियुक्त, भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक। 10 निदेशक जो है वो भारत सरकार नियुक्त करती है। कौन नियुक्त करती है? भारत सरकार। ठीक है, 10 निदेशक को भारत सरकार नियुक्त करती है। कितना हो गया? 1 4 5 2 7 और 10 17। आरबीआई को जो रीजनल बोर्ड है, स्थानीय बोर्ड है, उसके 4 मेंबर होते हैं। आरबीआई के स्थानीय बोर्ड के निदेशक, स्थानीय बोर्ड के निदेशक, स्थानीय बोर्ड का 4 निदेशक जो है इसमें शामिल होता है, उस केंद्रीय मंडल में। तो कितने हो गए, आप जोड़ के बताइए। देखिए कुल इस मंडल में जो है 21 सदस्य हुए कि नहीं, 21 मंडल, निदेशक मंडल में 21 मेंबर हुए कि नहीं इस केंद्रीय कमेटी में? जोड़ के बताइए हमको कि केंद्रीय कमेटी में जो है, आरबीआई की जो केंद्रीय कमेटी है, उस केंद्रीय कमेटी में 21 मेंबर हुआ कि नहीं हुआ? ये 21 मेंबर जो है, यही आरबीआई की पूरी कार्य प्रणाली को, आरबीआई के फंक्शन को क्या करती है? कार्य करती है, ऑपरेट करती है। समझ गए? तो ये था हमारा क्या, आरबीआई का फंक्शन, कि आरबीआई फंक्शन किस तरह से करती है। आरबीआई को ऑपरेट करने के लिए, आरबीआई को चलाने के लिए कितने मेंबर्स होते हैं, केंद्रीय कमेटी होती है, उसमें 21 मेंबर्स होते हैं। इसको हमने देखा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा। और अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लगातार अपडेट, अब नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें आरबीआई के जो अदर फंक्शन है, जो मॉनेटरी फंक्शन है, उसको बताएंगे। आरबीआई संबंधित जो बैंक नोट प्रेस है ना, सिक्योरिटी प्रेस है, सिक्योरिटी पेपर मिल है, उन सब के बारे में बताएंगे। टकसाल कहाँ का है, उन सब चीजों के बारे में बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जब जब तू भैया तो मन